हेलो एवरीवन। हम लोग आज ग्रेविटेशन चैप्टर का जो एक्सरसाइज है ये एनसीईआरटी से लिया गया है। सारे क्वेश्चन ये हम लोग कवर करेंगे, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस? मास ऑफ द अर्थ इज दिस, रेडियस ऑफ द अर्थ इज दिस। तो हम लोग एक तरीका तो ये है कि जो फोर्स होता है, हमें पता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होता है वो बेसिकली क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना, ऐसे रेडियस। एक तरीका तो ये है जिसे हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इसमें आप देख सकते हो जो वैल्यू है 1 kg आप यहाँ डाल दोगे, ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ, मास ऑफ अर्थ है ये। दूसरा तरीका ये है कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हमारा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है अपना, जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पता है कि हमें जो अर्थ है यूनिफॉर्म एक फोर्स लगाता है, ड्यू टू एक्सीलरेशन ये आता है चीजों को। तो यहां से भी अगर पता है कि किसी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन ये है, इसका मतलब उस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो मास हमारा दिया हुआ क्या है, 1 kg। एक्सीलरेशन हमें पता है क्या है, तो सिंपली यहां से भी हम बता सकते हैं कि फोर्स क्या लग सकता है। तो फोर्स क्या लगेगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास 1 kg और हमारे एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमारा हुआ 9.8 न्यूटन। इतना फोर्स इस पर लगेगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या गिवन है तो यहाँ आप अर्थ ऑफ मास दे दो, ऑब्जेक्ट का दे दो और कैलकुलेट कर सकते हो जी का वैल्यू जो भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स on the surface of the moon is only 1/6 as strong as gravitational force on the earth। हमने कंसेप्ट जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें हम लोग ये सारे चीजों को देखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है या वेट है या एक्सीलरेशन ड्यू टू पर्टिकुलर कोई प्लैनेट है, कैसे डिपेंड करता है और कैसे चेंज होता है। और हम लोग पर्टिकुलर मून के बारे में वहां पर डिस्कस भी किया था। So what is the weight in newtons of 10 kg object on the moon and on the earth? तो यहाँ चीज दिया हुआ देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग के पास गिवन क्या है, 1/6, ठीक है, 1/6, यानी कि वैल्यू ऑफ जो जी है, यानी कि जी ऑफ अर्थ 1/6 ऑफ जी ऑफ इक्वल टू जी ऑफ मून दिया हुआ है। और जी ऑफ अर्थ क्या है, जी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको पता है। तो वेट, मास कितना है, 10 kg। तो वेट ऑन अर्थ क्या होगा, मास इंटू जी 9.8 यानी 98 न्यूटन। लेकिन वेट ऑन मून की बात करें तो क्या है, 10 1/6 है ना, 9.8 यानी 98/6। एक सो 1/3 ऑफ यहाँ वेट हो जाएगा 98 का, ठीक है, सॉरी 1/6।
तो 16.3 अप्रोक्स आएगा न्यूटन वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स with a velocity of 49 meter per second. Calculate the maximum height to which it rises. The total time it takes to return to the surface of the earth. अब देखो केस ऐसा है कुछ कि सपोज करो ये सरफेस है, यहां से बॉल को थ्रो किया गया, ठीक है, सपोज यहां से बॉल को थ्रो किया गया, फोर्टी नाइन, तो मान लिया यू, इनिशियल वेलोसिटी को यू हमने बोला, ये क्या है 49 मीटर पर सेकेंड। अब मान लो कि हाइट ऊपर ये हमने वेलोसिटी दिया है, कुछ ये हाइट गेन करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स भी इस पर लग रहा है, जिसके कारण इसका डिसिलेशन क्या होगा, जी के बराबर होगा, यानी नीचे। तो सपोज करो कि ये बॉल कुछ ऐसे मूव करते करते यहां पर पहुंचा, और ये जो डिस्टेंस कवर किया है मान लो डी है, क्या है, डी है, यहां पर आकर ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है, तो यहां पर इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। अब वहां से फिर नीचे की तरफ आ रहा, और इस पर हमेशा जी यानी जो एक्सीलरेशन है, नीचे आ रहा है तो एक्सीलरेशन बोलेंगे, ऊपर की तरफ जा रहा है तो डिसिलेशन बोलेंगे। इस तरीके से इस पर सारी चीज अप्लाई हो रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी u इज 49 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइनल जो इसका वेलोसिटी है, जब अपने रीच पर पहुंचता है, फाइनल जो वेलोसिटी है ये क्या है, v, दैट इज 0 है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, d, और क्या निकालना है, सपोज ये एक बार ऊपर जाने में t टाइम लगता है, ठीक है, और आने में सपोज करो जाने में t1 लगता है और आने में t2 लगता है, मान लो हमें नहीं पता क्या है, तो टोटल टाइम हमें जो निकालना है वो t1 प्लस t2 निकालना है, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा था कि जब जो भी यूनिफॉर्म फोर्स या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का जो भी फॉर्मूला था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी या जो भी, सारा कुछ यहाँ पर लगता है। तो सबसे पहली बात कि d निकालना है, तो हमारे पास क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एस इज यहाँ d है, ठीक है। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 का स्क्वायर है ना, यहाँ पर u हमारा क्या है 49 मीटर प्लस 2, यहाँ पर क्या है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, जिसका डिसिलेशन क्या हो रहा है 9.8, लेकिन क्या है हम लोग ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं और यहाँ पर नीचे के डिसिलेट कर रहे हैं, तो यह क्या हो गया -9.8 इंटू डी, ठीक है। सो -49 स्क्वायर इक्वल टू -2 इंटू 9.8 इंटू डी। अब देखो तो यहां से अगर एक चीज आप देखोगे तो ये क्या है, बेसिकली -2 इंटू 4.9 इंटू 2 9.8 होगा, तो 49 इंटू 49 ये प्लस कर दो, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे डी, तो आप क्या लिखोगे 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 4.9 इंटू दैट्स इट 4.9 ओनली, ओके 4.9। अब देखो ये कैंसिल हुआ, ऊपर 10 चला गया, अब यहां से क्या होगा 490 अपॉन 4 1 सो इतना मीटर ये हाइट गेन किया है 122.5
2.5 मीटर, यानी कि बॉल जो राइज करेगा मैक्सिमम हाइट कितना है 1 to 2.5 मीटर। अब टोटल टाइम हमें निकालना है कि कितना ये हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक तरीका है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है यहां पर v इक्वल टू u प्लस ए टी, है ना। अब देखो v इक्वल टू u, सॉरी यहाँ वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। तो v क्या है, जब इस केस में ले रहे हैं कि जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है मैक्सिमम हाइट को राइज कर रहा है, तो उसमें टाइम कितना लगा, यहाँ टाइम क्या है t1, तो v हमारा क्या है फाइनल 0, u क्या है 49, एक्सीलरेशन क्या है -9.8, क्योंकि अभी अपवर्ड मोशन की तरफ हम लोग ले रहे हैं, टाइम क्या हो गया t1, तो t1 इक्वल टू क्या हो गया 49 अपॉन 9.8 2, सो 5 सेकेंड, सो t1 हमारा 5 सेकेंड लगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि t2 क्या लगता है। अब यहां से अगर तुम ध्यान दोगे एक बात का कि यहां पर हमारा वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस दिया है, तो सारे कुछ अपने पास आ गए, तो वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस इतना है हमारे पास, तो टाइम कितना लगेगा। एक तरीका ये है निकालने का, तो बहुत तरीका है, चलो एक तरीका देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं इससे बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट हम लोग को मिलने वाला है, ठीक है। t1 निकल गया, t2 टाइम है, तो हमें पता है कि v हमारे पास क्या है, d क्या है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि s इक्वल टू u t2, s पता है, प्लस हाफ a t2 स्क्वायर, t2 है ऐसा मानो ना। देखो ये ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ से अर्थ की तरफ आ रहा है, g एक्सीलरेशन से नीचे आएगा, अब इसका v 0 है, यानी अब इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 0 हो गया, u अब 0 हो गया, ठीक है। डिस्टेंस हमें पता है क्या है यहां से यहां तक का, टाइम t2 लगता है, तो देख लेते हैं हमारा s क्या है 4122.5 आया है, u हमारा 0 है इंटू t2 प्लस हाफ। अब देखो नीचे का मूवमेंट है, एक्सीलरेट कर रहा है, यहाँ 9.8 होगा, माइनस यहाँ हम लोग नहीं लिखेंगे, इंटू t2 स्क्वायर, सो क्या हो गया 122.5 इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 इंटू t2 स्क्वायर, दिस इज 4.9। अब देखो 1.259 क्या था 490/4, ऐसा लिख देते हैं अपना 490/4, इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए 4.9 इंटू t2 स्क्वायर। अब देखो ये ऐसे कैंसिल होगा, क्या होगा 10, यहां से ये 10 है यहाँ चला आया, अब कैलकुलेट करना समझ में आएगा, तो t2 स्क्वायर हमारा क्या आ गया 10 इंटू 10/4, सो 10/2 यानी कि 5 सेकेंड। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिला कि t1 क्या था 5 सेकेंड, t2 क्या है 5 सेकेंड, सो t1 प्लस t2 क्या हो गया 5 + 5 10 सेकेंड। एक आपको चीज समझ में आया कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। यहाँ से एक रिजल्ट आपको मिला बहुत इंटरेस्टिंग कि t1 = t2, यानी कि कभी भी ग्रेविटेशनल का केस में जब कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम हाइट जो रीच करता है उसके बाद यदि वो आता है फिर सेम ऑन द सरफेस सेम लेवल पर, तो जो टाइम उसका असेंडिंग का है, ऊपर चढ़ने का जो टाइम है, वही टाइम उसको नीचे आने में लगेगा। ओके, एक रिजल्ट आपने समझा। अब इसको एक दूसरे तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। ये तो पता चल गया कि हाइट कितना है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो इसको हम लोग और कैसे सोल्व कर सकते हैं। मान लो कि हमारे पास ये सरफेस है, ठीक है, ये बॉल है, बॉल को यहां से आपने थ्रो किया,
बॉल कुछ इस हाइट पर गया, उसके बाद ये स्टॉप हो जाता है, यानी कि दैट इज द मैक्सिमम हाइट ये कवर किया। ये मैक्सिमम हाइट इसका है, ये जो है हाइट जो है इसका मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या पता है, 49 मीटर पर सेकंड। यहाँ जाके क्या होता है, 0 होता है, फिर आएगा कुछ यहाँ पर वेलोसिटी होगा, क्या होगा वो बात की बात हम लोग देखते हैं। अब जो टाइम निकालना है, यहाँ एक चीज और आप लोग समझो, एस इक्वल टू आपने पढ़ा है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पढ़ा है ना। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये टी जो टाइम है टोटल टाइम है। मान लो कि इसको जाने में जो टाइम लगा, जैसे टी1 हमने बताया था अभी, आने में जो लगा, सपोज टी1 जाने में लगा और टी2 आने में लगा, टोटल टाइम कितना हुआ, टी1 प्लस टी2 टी हो गया। मान लो कि टी1 प्लस टी2 क्या हो गया, टी। अब अगर बात करें इसका डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस नहीं है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, याद रखना है। इसलिए मैं बार बार जब मैं आप लोगों से डिस्कस करता था, बार बार बोलता था दिस इज नॉट डिस्टेंस, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस भी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से मूव किया, यहीं पर आ गया ग्राउंड पर, तो हमारा पर यहाँ क्या हो गया, 0। समझ में आया, क्या हुआ, 0। अब देखो एस इक्वल टू 0, यू क्या है 49 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सिलरेशन हमेशा क्या है 9.8 लग रहा है इस पर, ठीक है, ये हो गया टी स्क्वायर। अब देखो यहां से 0 इक्वल टू 49 इंटू टी प्लस 4.9 टी स्क्वायर आ रहा है। अब देखो टी कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, 49 प्लस 4.9 टी इक्वल टू 0। तो एक सिचुएशन तो ये है कि टाइम 0 आ जाए, और दूसरा सिचुएशन क्या है कि 4.9 सॉरी अब हम लोग एक तरीके से और देखेंगे कि टाइम कैसे निकाल सकते हैं, समझने का कोशिश करना। मान लो ये ग्राउंड है, बॉल यहां से थ्रो किया गया, कुछ सर्टेन हाइट जो मैक्सिमम है उसको जाके यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है 49 मीटर पर सेकंड। मान लो कि ये हाइट एच तय किया मैक्सिमम, ठीक है। टाइम जो लगा है, अब अभी आपने तो रिजल्ट देख लिया था, लेकिन अभी भी मान लो कि आपको पता नहीं है टाइम क्या है। मान लो कि T1 इक्वल T2 आपको नहीं पता, आपने बोला T1 लगा जाने में और T2 लगा आने में, तो हमने बोला कि T1 प्लस T2 इक्वल टू, इसको T मान लिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जाकर आता है टोटल, ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस है, सारे फॉर्मूले हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आकर एक फॉर्मूला आपने ये देखा होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर एस क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बार बार अगर डिस्टेंस बोलते हो तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो बेसिकली ये यहां से गया और फिर ये आ गया जमीन पर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया, 0। बात समझ में आया, ये फॉर्मूला जो लगता है उसी के लिए अप्लाई करते हैं ना, स्ट्रेट लाइन मोशन में होता था। और यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, जी, तो हमने इस तरफ फेंका, एक्सीलरेशन इस तरफ लग रहा है, यानी कि नेगेटिव हम लोग यहाँ कंसीडर करेंगे इस चीज को। एक्सीलरेशन का जो वैल्यू है वो माइनस में लेंगे, क्यों, क्योंकि इनिशियल मूवमेंट क्या है प्लस, उसको हम प्लस ले रहे हैं 49 को, या उसको माइनस ले लो तो इसको प्लस ले लो, जिसको आपको लेना है। तो यहाँ से जब फॉर्मूला लगा तो एस क्या है 0, यू टी, यू क्या है 49, टोटल टाइम टी लगा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं कि T1 प्लस T2 टी है, और कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 0 प्लस हाफ, जी का वैल्यू -9.8 इंटू टी स्क्वायर, ये क्या हुआ 4.9। सो 0 इक्वल टू, कह सकते हो टी कॉमन ले लें हम लोग, तो कह सकते हैं कि 49 प्लस
4.90, ऐसा बोल सकते हैं ना। सो 0 इक्वल टू t 49, सॉरी माइनस हो गया, माइनस नहीं, सॉरी, ये 49 माइनस 4.90, 49 माइनस 4.90। अब देखो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आएगा, t इक्वल टू 0 आएगा ना, और दूसरा क्या आएगा कि 49, एक तो t इक्वल टू 0, अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 49 इक्वल टू 4.90, तो t इक्वल टू 10। तो देखो यहां से समझो फॉर्मूला क्यों सही और कैसे। टाइम जब 0 था तभी इसका डिस्प्लेसमेंट 0 था ना। टाइम जब 10 सेकंड हो गया तो गया ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ गया और फिर ये नीचे आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हो गया। देखा ये वैलिड है ना। इस तरीके से भी हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। देखते हैं, एक स्टोन है, टॉप से रिलीज किया गया, यानी कि मान लो कि ये अपना कोई छत है, ये अपना ग्राउंड हो गया, यहां से एक स्टोन को रिलीज किया गया। रिलीज किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, हाइट जो है इसका क्या है 19.6 मीटर, 19.6 मीटर हाइट है। तो वेलोसिटी क्या होगा, यानी कि जस्ट टचिंग बिफोर, यानी कि ऑलमोस्ट जब अर्थ पहुंचने वाला है, तो मान लो इसका वेलोसिटी भी है जो हमें फाइंड आउट करना है। सो एक फॉर्मूला हमने देखा है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या है जी, एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। v स्क्वायर, यू क्या है 0 प्लस 2 9.8, ये आपको पता है, और डिस्टेंस क्या हुआ 19.6। सो v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू 9.8 इंटू 2, 19.6 को लिख सकते हैं। सो v इक्वल टू क्या हुआ 9.8 इंटू 2। सो इतना मीटर पर सेकंड से हिट करेगा ग्राउंड को, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड द वेलोसिटी वुड बी 19.6 मीटर। क्वेश्चन है, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with an initial velocity of 40 मीटर पर सेकंड। g का वैल्यू दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड, इसको राउंड ऑफ कर फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन। ठीक है, हम लोग पिक्चर में, ये स्टोन है, ठीक है, ग्राउंड से, सपोज ये हमारा ग्राउंड है, एक स्टोन को यहां से वर्टिकली थ्रो किया गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, ये दिया हुआ 40 मीटर पर सेकंड, हमारा एक्सीलरेशन क्या है g, ये लग रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी गिवन है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। बाय द वे यहाँ समझो कि मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पहुंचा, तो मैक्सिमम पहुंचने पर क्या होगा, इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि ये हाइट हमारा जो मैक्सिमम पहुंचा है, ये बंदर, ये स्टोन, ये हो गया h, ये निकालना है, तो हमें क्या निकालना है h। What is the net displacement and the total distance covered by the stone, यानी कि हमें डिस्प्लेसमेंट नेट निकालना है एंड डिस्टेंस हमें दोनों निकालना है। ठीक है,
तो यहाँ पर सबसे पहले हाइट निकालने के लिए आपके पास आपको पता है कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये फॉर्मूला को पता है कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी 0, u क्या है? 40 प्लस 2, वेलोसिटी ऊपर से है, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड लग रहा है, क्या है? 9.8। This is the magnitude of displacement. Okay. So 40 into 40 upon 2 into 9.8 is equal to S। अब देखो इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं 20 into 40 into 10 upon 98, सॉरी 9.8 नहीं लेते, 100 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ 10 दिया हुआ है, सॉरी ये 10 है। सो 9 point, there is a little bit mistake, so this would be 100. Okay, 10101010। सो 80 मीटर क्या होगा? ये मैक्सिमम हाइट इसका क्या निकला? 80 मीटर। ठीक है। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट वुड बी द सेम एंड द टोटल डिस्टेंस वुड बी आल्सो सेम। सो हमारा हाइट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस। इस केस में सारे के सारे इक्वल है और दैट इज 80 मीटर। ये होगा 80 मीटर। जहां तक क्वेश्चन की बात है, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, देयर शुड बी मेंशन, इट शुड बी मेंशन कि वो ग्राउंड पर रिटर्न होता है या किस कंडीशन में। डिस्प्लेसमेंट कहाँ के पूछा जा रहा है? ये तो मैक्सिमम हाइट है। डिस्प्लेसमेंट कब? ये जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, वहां नेट डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, कहाँ की कर रहे हैं? सो यहाँ पर मेंशन होना चाहिए व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड। तो आपके जो बुक में आंसर है, जो आप देखना चाहते हो, तब वो जाकर मैच करेगा। इसलिए लैंग्वेज पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अगर रीच करता है ग्राउंड पर तो फिर तो सिंपल सी बात है ना। यहाँ देखो, आप ग्राउंड पर फिर से आया, वापस आ जाएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। और डिस्टेंस क्या हो गया? 2 टाइम्स हाइट जो है 160 मीटर। इसलिए आंसर मिलाने की सिर्फ कोशिश नहीं करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझना ही बहुत जरूरी है, क्या बोला जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर्स ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ अर्थ इज दिस एंड ऑफ सन इज दिस, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इज दिस। जी का वैल्यू मिसिंग है, जी का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर फोर्स निकालना है तो सपोज करो ये सन है, इसका मास क्या है? 2 इंटू 10⁻30 kg। ये हमारा अर्थ है, बहुत ही छोटा हो जाएगा ना अर्थ के सामने। ये हमारा अर्थ, इसका मास क्या है? 6 इंटू 10⁻24 kg। डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो आपको पता है फोर्स निकालने तो आपको आता ही है। सो जी इंटू मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मान लो कि दिस इज द डी स्क्वायर। सो जी का वैल्यू आप अपना देखना क्या है, मास इज सन 2 इंटू 10⁻30, अर्थ का मास 6 इंटू 10⁻24,
अपॉन डिस्टेंस 1.5 इंटू 10⁻11 होल स्क्वायर। सोल्व करना, जो आंसर आएगा वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, a stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. चलो कुछ इंटरेस्टिंग मिला, हम लोग देखते हैं। मान लो कि ये अपना ग्राउंड है, ये अपना ग्राउंड है, यहां से एक स्टोन है जो आप अपवर्ड फेंकते हो 25 मीटर पर सेकंड से। मान लो कि इसका वेलोसिटी है u1, क्या है 25 मीटर पर सेकंड। एक जो बंदा है, कहीं टावर है ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ टावर है, यहां से वो स्टोन को ड्रॉप करता है, फॉल्स फ्रॉम द, ठीक है, तो यानी कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 होगा, ड्रॉप किया, सिंपल। हाइट जो दिया हुआ है, दिस इज द 100 मीटर, ये टावर का जो हाइट है 100 मीटर। तो इतना तो कॉमन सेंस आप सोच ही सकते हो कि ये स्टोन गिर रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो किसी समय इतना इसका वेलोसिटी है कि एक सर्टेन हाइट तक जा सके ताकि दोनों मीट कर सके, ऐसा कंडीशन मान लो, ठीक। तो देखते हैं जो भी वेलोसिटी है क्या है, उसको आगे हम लोग समझते हैं। तो यहां से ये मूव करना शुरू किया, कुछ ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, और यहां से ये मूव करना शुरू किया। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये दोनों स्टोन मीट कर रहा है, सपोज 1 एंड 2, बात करते तो 1 एंड 2 कहीं न कहीं मीट किया। मान लो कि वो टाइम हमारा क्या है, t। t टाइम के बाद दोनों आपस में मीट करते हैं। तो वेन मतलब टाइम, वेयर मतलब कितने डिस्टेंस पर, तो ये डिस्टेंस मान लो कि हमारा d है, ऊपर वाला क्या हो गया 100 माइनस d, ठीक है। यहां पर हम लोग स्टोन 1 की बात करते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको पता होगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ s क्या है, d डिस्टेंस। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, जो साइन हम लोग लेते हैं उससे कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं से लो आप, एक बार जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, उस डायरेक्शन जो भी चीज है पॉजिटिव, नेगेटिव ले लिया, सारे कुछ नेगेटिव। देखो सपोज मैंने स्टोन 1 के लिए इसको मैंने पॉजिटिव मान लिया और इसको मान लिया निगेटिव, ठीक है, स्टोन 1 को के केस में। तो देखो हमारा जो यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो पॉजिटिव लिया, यू हमने पॉजिटिव लिया, टाइम ठीक है, तो हाफ। अब यहाँ देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, ये क्या हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर। सो डी इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब हम स्टोन 2 की बात करते हैं। अब स्टोन 2 यहाँ पर है, ये फ्री फॉल गिर रहा है, बाय द वे यहाँ के चीजों को हमने पॉजिटिव ले लिया, तो यहाँ के चीजों को निगेटिव लेंगे। अब देखो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ से डिस्टेंस हमने लिया ना, यहाँ से डिस्टेंस 100 माइनस d है, पॉजिटिव लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस डायरेक्शन में जो भी चीज सबको u है, u 0 है तो डायरेक्शन कोई टेंशन है नहीं, 0 हो गया, t प्लस हाफ g, ये एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोग यहाँ से डिस्टेंस ऐसे पॉजिटिव माना है, इसी डायरेक्शन में g भी लग रहा है, ये भी क्या हो गया पॉजिटिव t स्क्वायर। एक बार जिस फ्रेम से आप मेजर करना शुरू कर दो पॉजिटिव या निगेटिव,
तो उस डायरेक्शन में जो भी चीज है पॉजिटिव, बाकी चीज निगेटिव। अब यहाँ तो एक्सीलरेशन भी तो ऐसे ही डाउनवर्ड लग रहा है ना, इसलिए लिया। साइन को जरूर ध्यान से आप समझना, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ होता है। सो 5t², ये क्या हो गया हमारा सेकेंड। अब यहां से आप समझो, अगर d का वैल्यू हम लोग यहां पुट कर दें, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अब देखो आप 100 माइनस d का वैल्यू फर्स्ट से ले लिया, 25t माइनस 5t² इक्वल टू 5t²। सो 100 माइनस 25t प्लस 5t² इक्वल टू 5t²। कैंसिल आउट। सो 100 इक्वल टू 25t, सो t इक्वल टू 4 सेकेंड। ओके, t 4 सेकेंड आ गया। तो हमें पता है, अब यहाँ फिगर में हम लोग जाते हैं बैक, हमें पता है कि ये जो टाइम है ये क्या आ गया 4 सेकेंड। तो d निकालने में थोड़ी आपको कोई दिक्कत है, आप तो कहीं से d निकाल सकते हो आराम से। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें पुट कर दो, d इक्वल टू 25 इंटू टी 4 माइनस 5 इंटू 4²। सो 100 माइनस 16 कितना हो गया 20 मीटर। यानी कि जो स्टोन है ग्राउंड से 20 मीटर एबव जाएगा, और यहां से यानी कि 80 मीटर, ये दोनों इस डिस्टेंस पर जाकर मिलेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द टावर आफ्टर 6 seconds. Find the velocity with which it was thrown up, the maximum height it reaches, and the position after 4 seconds. एक बॉल है, उसको थ्रोन किया गया है वर्टिकली, रिटर्न्स टू द थ्रोअर, टावर नहीं सॉरी थ्रोअर, आफ्टर 6 seconds. तो हम लोग पहले देखते हैं पिक्चर क्या होगा। कोई पर्सन है यहाँ पर खड़ा इस सरफेस पर, सपोज आप ही हो खड़े यहाँ पर, आपने थ्रो किया, ठीक है, ग्राउंड से। थ्रो किस वेलोसिटी से किया है ये पता नहीं, तो मान लो कि बॉल यहां से आपने थ्रो किया, उसका यू है कुछ वेलोसिटी जो हमें पता है नहीं, लेकिन इतना पता है कि यहां से बॉल, यानी आप देख रहे हो ग्राउंड से, मान लो ग्राउंड से बॉल है ऐसे करके, ये गया कुछ हाइट तक और यहां तक मैक्सिमम गया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक समय तो उसे रुकना ही है, और यहाँ पर क्या हो गया इसका वेलोसिटी जी। और मान लो कि ये जो हाइट कवर किया है ये किया है h, ठीक है। हमें ये भी बताया गया है कि जो रिटर्न हो जाता है वो 6 सेकंड में, यानी कि जाने और आने का टोटल जो टाइम है, टोटल टाइम क्या है 6 सेकंड। एक आपने पहले क्वेश्चन किया था, आपको पता होगा कि जाने और आने का टाइम क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि जाने का t1 लगा है, आने का t2 बराबर, तो क्या होगा 3 सेकंड। एक हिंट है, एक हम लोग अपने तरीके से बनाएंगे, उसके लिए नहीं सोचना है, ठीक है। द वेलोसिटी विथ विच इट वॉज थ्रोन। अब देखो, आपको पता है कि अगर यू वेलोसिटी से फेंका गया है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करता है, 0। गया स्टोन, गया स्टोन ऊपर की तरफ गया और फिर वापस आ गया, तो टोटल जो अर्थ पर जब आएगा ये, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, है ना। अब आपको क्या क्या पता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको पता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², है ना पता, टोटल टाइम तो आपको पता ही है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता, टाइम टोटल t लिया है, ठीक है।
और टोटल टाइम हमारा क्या है 6 सेकंड प्लस हाफ। अब यहाँ से साइन कन्वेंशन देखो, ऊपर की तरफ फेंका, टोटल डिस्प्लेसमेंट लिया, सब कुछ हुआ, तो यहाँ क्या होगा, ये माइनस होगा 10 टी स्क्वायर, ठीक है। सो 0 इक्वल टू 6u, सॉरी t इज 6 का होल स्क्वायर, 6u माइनस 5, सो 5 इंटू 6 स्क्वायर, सो u इक्वल टू क्या हो गया 5 इंटू 6 इंटू 6 बाई 6, सो 30 मीटर पर सेकेंड। यानी किस स्पीड से फेंका गया है, तो ये तो हमें पता चल गया कि 30 मीटर पर सेकंड से इसे फेंका गया, तब ये 6 सेकंड में गया और वापस आ गया। तो जो फर्स्ट पार्ट था ये हमें मिल गया। द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, मैक्सिमम हाइट कितना ये जाएगा वो भी आप निकाल सकते हो। अब आपको पता है कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v इज फाइनल वेलोसिटी, जब मैक्सिमम हाइट गया तो क्या हुआ 0, u आपको पता है 30 प्लस 2, अब u ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया है, सब कुछ लिया है पॉजिटिव, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर निगेटिव -10, डिस्टेंस हमें पता है नहीं, तो क्या हो गया s इक्वल टू 30 इंटू 30 अपॉन 2 इंटू 10, तो क्या हो गया 45 मीटर। यानी जो हाइट ये है ये 45 मीटर कवर किया है, मैक्सिमम हाइट। सी क्वेश्चन है इट्स पोजीशन आफ्टर 3 सेकंड, 4 सेकंड के बाद इसका पोजीशन क्या होगा। सिंपल सी बात है, अब निकालने के लिए आप निकाल सकते हो, तरीका ये भी है कि 3 सेकंड में गया है 45, फिर 1 सेकंड में कितना आएगा, लेकिन हम लोग देखते हैं कि और भी क्या बेहतरीन तरीका से हम लोग समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको पता है, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये समय निकालना है, नहीं मालूम है, और इस क्या होगा, दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड, ये ध्यान रखना है। u हमारा क्या है 30, टाइम क्या है 4, हाफ, g क्या है -10 है ना जी, ये -10 है, सब कुछ ऊपर लिया हमने, t क्या है 4 का होल स्क्वायर, 120 माइनस 5 80, क्या हो गया 80, हाँ, सो दिस इज 40 मीटर। ये क्या है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, यानी कि आफ्टर 4 सेकंड ग्राउंड से, आफ्टर 4 सेकंड ये ग्राउंड से कहां पर रहेगा 40 मीटर पर, और हमें पोजीशन बता इस पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, तो ग्राउंड से ये 40 मीटर ऊपर रहेगा, ये कितना 40 मीटर, मैक्सिमम हाइट से बोलोगे तो 5 मीटर डाउन रहेगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अगर इसमें पूछ दिया जाए तो क्या होगा 45 गया और नीचे 5 आया, दैट इज द 50 मीटर, ठीक है। तो ये जो 40 मीटर है दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहां से 40 मीटर है ग्राउंड से ऊपर, ठीक है। अगर टोटल डिस्टेंस नहीं क्वेश्चन में, अगर पूछ दिया जाए टोटल डिस्टेंस, देखो पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस बोल देगा तो क्या होगा 45 मीटर पहले गया टॉप तक, फिर उसका कितना है 5 मीटर और डाउन आया है ना, दैट इज 50 मीटर, अगर टोटल डिस्टेंस पूछा जाए तो, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्वेश्चन का क्या था आंसर, दिस इज द 40 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड या 5 मीटर फ्रॉम द टॉप। क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इज 20 cm क्यूब मीटर, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ दिया गया है 50 ग्राम सब्सटेंस को, इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम per cm cube, what
will the substance float or sink? आपने फ्लूइड में मैंने डिस्कस किया था कि कोई भी चीज किसी फ्लूइड में अगर वो फ्लोट करना चाहता है या फ्लोट करता है तो सब्सटेंस का डेंसिटी शुड बी लेस देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, यानी कि डेंसिटी ऑफ substance should be less than the density of fluid for floating. ठीक है, तो यहां पर देखो क्या है, वॉल्यूम हमारा दिया हुआ है, मास क्या है 50 ग्राम, वॉल्यूम क्या है सब्सटेंस का 20 cm3 है ना। तो मास इक्वल टू क्या होता है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर डेंसिटी की हम लोग बात करें तो मास क्या है 50 ग्राम, वॉल्यूम क्या है 20, सो 2.5 ग्राम cm-3। ये किसका है, सब्सटेंस का। और वाटर का क्या है, वाटर दिया है 1, देखो है ना वाटर का गिवन है 1। तो वाटर का जो है डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है 1 ग्राम cm-3। तो कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, यानी कि ये डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 cm3। Will the packet float or sink in the water if the density of water is 1 gram per cm3? What will be the mass of the water displaced by this packet? ठीक है, 500 ग्राम है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। तो अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में, तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसका पहले डेंसिटी निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ पैकेट, सील्ड पैकेट। सो डेंसिटी ऑफ सील्ड पैकेट, mass of packet upon volume of packet। मास कितना है 500 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 350। इतना कुछ होगा ग्राम cm-3। और जो वाटर का डेंसिटी क्या है गिवन, वन ग्राम cm-3। अब किसका डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी तो इसका ज्यादा है ना, तो फ्लोट तो करेगा नहीं। तो व्हाट विल करेगी, फ्लोट और सिंक इन द वाटर डेंसिटी, ये क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। अब करें व्हाट विल द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट। तो जितना वॉल्यूम ये गया उतना ही वॉल्यूम वाटर का। अब इसमें कोई इस तरह का पैकेट अगर है, अगर ये डूब रहा है तो उतना ही वाटर यहाँ से बाहर आएगा। अब हमने आर्किमिडीज पढ़ा था ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी वॉल्यूम ये इमर्स होगा उसके इक्विवेलेंट फ्लूइड क्या होता है, वो बाहर आता है। ठीक है, कितना ये फ्लूइड बाहर आया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, पूरा सिंक कर गया, यानी पूरा वो चला गया अंदर, तो कितना हो गया 350 cm3। तो यहां पर वेट ऑफ वाटर क्या होगा, वेट ऑफ वाटर क्या होगा, सॉरी मास, मास ऑफ वाटर, वेट नहीं मास। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 350, और डेंसिटी क्या है 1, सो दिस विल बी 350 ग्राम।
सो डिस्प्लेस जो हुआ 350, यानी कि वाटर कितने डिस्प्लेस हुआ 350।